मॉर्निंग का टाइम। लीज़ा नींद से उठ के फ्रेश होके रेडी होके अपने ऑफिस रवाना हो जाती है। ऑफिस आके लीज़ा एकदम खोई खोई रहती है। बस उसके पास आज ही का एक दिन है, कल उसकी शादी है। उतने में उसका कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल उठाती है, वहाँ पे थे दादाजी। लीज़ा बेटा, आज तुम ऑफिस चले गए, कल तुम्हारी शादी है, यू नो ना। हाँ दादाजी, आई नो, इट्स ओके, मैं जल्दी घर आ जाऊँगी। ओके बेटा, मेरी याद रखना। हाँ, और बाकी शॉपिंग वगैरह तो सब हो गए, बाकी सब मैं और तुम्हारे डैडी कर लेंगे। ओके। और हाँ, मैंने साक्षी को बोल के सारे मीटिंग कैंसिल करवा दिए है तुम्हारे, आज कल परसों, और 2 दिन के और लीव ले लेना ऑफिस से। और नई नई वाली दुल्हन आएगी तो उसके साथ रहना ज़रूरी है, यू नो ना, तुम्हें पता है ना। लीज़ा, हाँ दादाजी, आई नो। ठीक है दादाजी। लीज़ा फ़ोन कट के सोचती रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ क्या नहीं, आई डोंट नो। उतने में फिर से लीज़ा का फ़ोन बजने रहता है। कॉल पे थी जून। लीज़ा फ़ोन उठा के, हेलो, वहाँ से जून, हे लीज़ा, व्हाट्स अप बेब, टुमारो इज़ योर वेडिंग, सो आज चिल करेंगे। लीज़ा, नहीं, आई एम नॉट इन अ मूड, प्लीज़। जून, यार प्लीज़, आज तो बैचलर पार्टी करना बनता है, कल तेरी शादी है यार, मुझे कुछ सुनना नहीं है, ठीक है। तू क्लब आ जाना, आज रात को पार्टी करेंगे, ओके डन। और मैं फ़ोन रख रही हूँ, प्लीज़ टाइम पे पहुँच जाना। लीज़ा, जो कुछ बोल ही नहीं पाती अपने फ्रेंड को कि क्या बोले क्या नहीं, वो किस टेंशन में है, किस में। उतने में दरवाजे से बेल बजता है, टिंग टोंग। लीज़ा कमिंग। साक्षी, हेलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी शादी है कल और आपने बताया नहीं। अच्छा हाँ, दादाजी ने बताया था, पूरे ऑफिस को छुट्टी दिया है, आपके शादी में आने बोला है और सब कुछ मुझे देखे करने बोला है। तो मैं आपके घर जा रही हूँ मैम, और आज कल परसों तरसों कुछ मीटिंग तो है नहीं, बाकी आप फ्री हो और कुछ लगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हो मैम। लीज़ा इज़ ओके, ठीक है, चलो बाय। वहाँ पे एनी का घर दिखाया जाता है, जो फूलों से एकदम डेकोरेशन किया हुआ, क्योंकि उनकी इकलौती लाडली प्रिंसेस बेटी का जो शादी है कल। सारा कुछ तैयारी हो गया, कुछ मेहमान भी आए थे उनके बच्चे घर पे, छोटे छोटे बच्चे की किलकारी सब थे। बट एनी खामोश थी। वो खुश तो थी, बट एक मायूसी से थी, क्योंकि उसको इंटरव्यू में क्रैक कर गई थी और उसको अच्छे होटल में जॉब लगा था, तो उसको वही बोलना था लीज़ा को। बट लीज़ा का नंबर भी नहीं था उसके पास, कैसे बोले कि आफ्टर दैट मैरिज मुझे जॉब करना है। एनी सोचती ठीक है, शादी के बाद मैं बात कर लूँगी। उतने में एनी के 2 बेस्ट फ्रेंड आ जाते हैं एनी के पास। आयशा और ईशा एनी के पास आके, ये एनी कितना ग्लो कर रही है तेरी स्किन, राज क्या है। ईशा चिल्लाते हो, हाँ मैंने तो सुना है कि एनी कल अपने होने वाले उनसे मिली जो थी। आयशा, चुप यार, ऐसे मत चिढ़ा उसको। और एनी बता कुछ उसके बारे में, कैसा है, क्या नहीं, क्या है। एनी, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद भी बात नहीं किया है उससे। ईशा, चिल डू, तूने बात नहीं किया उससे, मिली थी क्या नहीं। यस, मिली तो थी, बट खामोशी थी, शायद मैं भी फर्स्ट टाइम, और वो भी शायद नर्वस थी और मैं भी। आयशा, इट्स ओके, चल होता है, इतना कुछ मत हो, शादी के बाद बात कर लेना। ईशा एनी को कहती हो, अरे तूने जॉब की बात की कि नहीं, तेरा इतने बड़े 4 स्टार होटल में जॉब लग गया एज अ शेफ़। तो एनी, नहीं अभी तो नहीं की, हाँ मैं शादी के बाद ज़रूर करने वाली हूँ। हाँ ठीक है, अभी तो शादी के बाद तो थोड़े दिन तो घर पे ही रहेगी, उसके बाद नहीं तो। और हाँ, मान ही जाएंगे, तेरे फैमिली वाले इतने रिच तो जो है। हाँ वो तो बात है, बट आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं। यहाँ देखते देखते शाम हो जाती है। लीज़ा उठ के अपने कपड़े पहन के जाती है जहाँ पे जून आने बोली थी, क्लब में। उन लोग का एक फेवरेट क्लब था, वहाँ पे ही सब जाते मिलते थे। तो लीज़ा निकल जाती है अपनी कार को लेके वो क्लब में।
क्लब पहुंच गई। एंट्री करके लीज़ा देखती है कि उसके और भी 4-5 कॉलेज फ्रेंड भी आए हुए थे। सब लोगों ने उसके बैचलर पार्टी का तैयारी किए थे। सबको पता चल गया था कि लीज़ा की शादी है। सब लीज़ा को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए, ए कॉन्ग्रेट्स डूड, कॉन्ग्रेट्स, फाइनली गेट मैरिड यार, वाह हैप्पी लाइफ। लीज़ा तुम लोगों को किसने बताया? जून ने, और किसने? लीज़ा जून की तरफ गुस्से से देखते हुए, जून यू? जून अरे चिल बड़ी, इट्स ओके, सब दोस्त ही तो है, एंजॉय करते हैं। उन लोग शैम्पेन के बॉटल खोलते हुए चेस, सब शैम्पेन पीने लगते हैं। उतने में अचानक से एक लड़की आके लीज़ा का हाथ पकड़ती है। लीज़ा जैसे ही उसको देखती है अचानक शॉक्ड हो जाती है। ये और कोई नहीं, ये थी लीज़ा की एक्स। लीज़ा जैसे ही उसको देखती है वैसे ही वो यहाँ पे कैसे? उसका नाम था ट्रेसी। ट्रेसी बोलती है, लीज़ा आई कैन बिलीव इट, तुम और शादी। हमारे इतने साल के रिलेशनशिप में मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, जब चाहे तब, और तुम शादी के लिए रेडी नहीं थे। इस वजह से हमारा रिलेशनशिप टूट गया, क्योंकि तुम शादी नहीं करने चाहते थे, मैं नहीं, और आज तुम शादी कर रहे हो। लीज़ा बोलते हुए, हाँ मैं कर रही हूँ शादी, ये मेरी फैमिली और मेरा मैटर है। सो तुम कौन होते हो? स्ट्रेसी, मैं कौन होती हूँ? मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, यू नो ना हमारा रिश्ता कैसे टूटा था, क्योंकि तुम शादी करना नहीं चाहती थी। इस वजह से आज तुम शादी कर रहे हो अचानक से। तो तुम मुझसे क्यों नहीं शादी की है? लीज़ा, इट इज़ माई लाइफ, मुझे किससे शादी करना है नहीं करना है, इट्स माई चॉइस, ओके। तुम कोई नहीं हो तो बोलने के लिए, तुम जस्ट एक्स हो, एक्स की तरह रहो। ट्रेसी, वाह लीज़ा वाह, आज तुमने ये बोल दिया हमारे इतने साल के प्यार को। यू नो तुम्हारे बारे में सब सही करते रहे, तुम एक नंबर की ठरकी हो। मेरे साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी तुमने बहुत जन के साथ सोया है, बट मैंने कभी बिलीव नहीं किया था, बिकॉज आई लव यू। और आज तुमने ये बोल के दिखा दिया, और शादी करके भी। तुम खाली मेरे साथ सोना चाहते थे और कुछ नहीं, ओके। लीज़ा अचानक गुस्से में आ जाती है, बहुत गुस्से में, स्ट्रेसी के बाल को पकड़ते हुए पीछे से हाथों से ग्रैब करके, स्टॉप इट, ओके। ये सब बातें पास्ट है तो पास्ट ही रहा करो, और रही बात प्रेजेंट की, मैं चाहे जो भी करूँ, और मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था बॉलीवुड, मैंने हर एक चीज़ का पैसा दिया है तुम्हें, याद रखना। स्ट्रेसी, तो क्या हुआ? तुमने पैसा दिया तो पैसे से तुम सारे चीज़ खरीद सकते हो। रॉन्ग लीज़ा, रॉन्ग। एक बात याद रखना, ज़िंदगी में तुम सारी चीज़ खरीद सकोगे लेकिन प्यार नहीं, पैसे से प्यार नहीं मिलता है, ओके। लीज़ा, तुम्हारी गलत फहमी है, ओके। पैसे से सब खरीदा जा सकता है, अदरवाइज़ यू गेट आउट। नहीं तो यहाँ पे ही क्या कर सकती हूँ मैं, तुम्हें भी पता है और सबको, तो चले जाओ। स्ट्रेसी, ठीक है आज मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना लीज़ा, एक दिन तुम्हारा भी आएगा, ओके। ऐसे बोल के स्ट्रेसी चली जाती है। बाकी सब लीज़ा को देखते ही रहते हैं। तभी लीज़ा अचानक, एक बार एंजॉय यार, भूल जाओ उन सबको, चेस, सब चेस करके ड्रिंक करने लगते। नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग एनी के घर में एक अलग ही चहल पहल थी, और यहाँ पे लीज़ा के घर में भी, क्योंकि आज उन दोनों का शादी। एक अलग ही रंग था एनी के चेहरे पे, और लीज़ा के चेहरे पे एक अलग ही। लीज़ा तो कुछ और सोच रही थी और एनी कुछ और। फिर देखते देखते शाम का टाइम हो गया, दोनों चले एक दूसरे के घर। लीज़ा के घर वाले लीज़ा की बारात लेके एनी के घर जाने लगती है। धीरे धीरे वो लोग पहुंचते हैं, नाचते गाते एंजॉय करते हुए एनी के घर। और यहाँ पे लीज़ा की मम्मी, जो अभी भी पार्टी वेयर में जस्ट सो के ही उठी थी, उसको पता ही नहीं था कि लीज़ा की बारात चली गई थी।
अचानक वो एक नौकर को बुला के, सब लोग कहाँ है, वेयर आर यू? मैम सब चले गए। चले गए? ये सब लीजा मैम की बारात लेके चले गए? ओह अच्छा, मे बी आई एम लेट। ओके ठीक है, काम करो, ड्राइवर को गाड़ी रेडी करने बोलो। मैं यहाँ पे एनी का घर, जहाँ पे एनी इतनी अच्छी दिख रही थी। एक पिंक कलर का लहंगा, कान की झुमकी, बिंदिया, मांग टीका, जैसे कि उसके फेस पे एक अलग ही चमक, एक अलग ही रोशनी थी। ये कुछ और नहीं, शायद ये प्यार का था। एनी आज इतनी अच्छी दिख रही थी, कोई उससे नज़र ही नहीं घुमा पा रही थी। उतने में एनी की मम्मी अंदर आते हुए, बेटा, तुरंत एक काला टीका लगाते हुए, तुझे किसी की नज़र ना लगे बेटा, आज मेरी बेटी सच में प्रिंसेस दिख रही है। मैं बता ही नहीं सकती हूँ, ऐसा लगता है साक्षात चाँद उतर आया है ज़मीन पे। उतने में एनी की डैडी, हाँ चाँद? वो चाँद ही तो है मेरी बेटी। मेरी बेटी लाखों में एक है। अब मेरी बेटी, दादी एनी को किस करते हुए फोरहेड पे। उतने में आवाज़ आता है कि आ गए सब। तो एनी की मम्मी बोलती है, ठीक है बेटा, हम नीचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ लीज़ा, वो ज़्यादा लड़कियों के कपड़े तो पहनती नहीं थी। एक वाइट कलर की शेरवानी पहनी थी, उसमें कांच के छोटे छोटे टुकड़े से डिज़ाइन किया हुआ था। इतना अच्छी दिख रही थी। लीज़ा भी बहुत फेयर थी, उसके बाल बहुत स्ट्रेट थे, उसका फेस भी। लीज़ा भी उस कपड़ों में बहुत अच्छी दिख रही थी। लीज़ा और उसके फैमिली वाले आते हैं एनी के घर के सामने। फिर डोर को रोकते हुए आयशा और ईशा, जीजू। ओके, अब हम दोनों को तो जानते नहीं होंगे, हम दोनों हैं एक लौते आपके, समझ लो सालिया। तो यहाँ से अगर आपको जाना है तो ये लक्ष्मण रेखा तोड़ के सीता को लेने जाना पड़ेगा। सोच लो, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तभी लीज़ा के डैडी, हाँ हाँ ज़रूर बेटा, मुझे पता है लक्ष्मण रेखा कैसे तोड़ते हैं। लीज़ा के दादाजी, दो इन लोगों को 1,00,000 रुपए दोनों को थमाते हुए, बस अभी जा सकते हो। उतने में आयशा और ईशा एकदम थम हो जाते, सोचते हम लोगों ने तो कुछ मांगा ही नहीं, और 1,00,000, बाप रे, अगर आज 10,00,000 भी मांगते तो वो भी मिल जाता। चलो ठीक है, कुछ नहीं बोलते हुए लीज़ा को अंदर जाने देते हैं। वहाँ पे लीज़ा जाके जहाँ पे पंडित जी थे वहाँ पे बैठते हैं शादी के मंडप में। तभी एनी की मम्मी बोलती है, आयशा, ईशा बेटा, जाओ एनी को लेके आओ। दोनों जाके एनी को धीरे धीरे लेके आते हैं। आज पूरी कायनात एक कर दो, सारे जहां बुला दो। एक तरफ है इश्क और एक तरफ है जा। एनी आज इतनी अच्छी लग रही थी, पूरे कायनात भी फीका पड़ जाए, ऊपर वाला भी देखते रह जाए कि क्या है तेरे में इतना। धीरे धीरे एनी नीचे आते हुए शादी के मंडप में आके बैठती है। दोनों एक दूसरे से नज़र नहीं मिला रही थी, ना लीज़ा ना एनी। पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे थे। फिर पंडित जी के लीज़ा का एक हाथ लेके दूसरे हाथ एनी के हाथ में रखते हैं। तभी अचानक लीज़ा की पूरे बॉडी में करंट सा आ जाता है। ऐसा लगा है कि 440 वोल्ट का झटका लगा। लीज़ा तब अपने आँखों को ऊपर करते हुए एनी को देखती है। वो एकदम 10 सेकंड के लिए खो ही जाती है एनी की ब्राउन आँखों में। फिर पंडित जी बोलने लगते, बेटा बेटा लीज़ा, हाँ हाँ पंडित जी, हाँ। मंत्रों पढ़ने लगते हैं। तो चलो तुम दोनों अभी खड़े हो जाओ, दोनों को एक साथ फेरे लेने हैं। फिर उसकी दादी आके दोनों का गठबंधन कराती है। फिर दोनों फेरे लेते हैं, 7 जन्म के 7 बंधन गाते हैं। कभी लीज़ा आगे, कभी एनी आगे।
7 फेरे होने के बाद दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। फिर आता है मंगलसूत्र और सिंदूर की बारी। बिना देखे हुए लीज़ा एनी को मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाती है। हो जाती है शादी उनकी, जिनको ये जहाँ में जहाँ ना मिले। प्यार तो कोई अलग ही चीज़ है। ए खुदा, तूने बनाया है इस प्यार को। क्या प्यार में जीना मरना भी लिखा है? हाँ गाइस, हाँ। दोनों उठ के हर बड़े जन का आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर छू के दोनों जन सब बोलते खुश रहो। शादी दोनों का संपन्न हो जाता है। दोनों एक दूसरे के हो ही जाते हैं। सारा कुछ होते के बाद दोनों फिर घर जाते हैं। गाड़ी में दादाजी, बेटा लीज़ा तुम और एनी साथ में बैठो। ओके, ड्राइवर को बोल दिया पीछे की गाड़ी में हम लोग आ रहे हैं। ओके। दादाजी फिर एनी की माँ और एनी के दादी को बोलते हुए, प्लीज़ एक आपसे रिक्वेस्ट है। हमारी एक बेटी है, बहुत लाड प्यार से पाला है, बस उसकी खुशी हमारी खुशी। लीज़ा के दादाजी, जी हाँ मुझे पता है, अब मत ये कीजिए, उसकी खुशी में है, वो हमारी बहू नहीं बेटी है, ठीक है। और कल एक रिसेप्शन है और एक पूजा भी है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है। और ज़रूर, और ये एनी के 2 फ्रेंड को भी बुलाइएगा। बेटा तुम दोनों भी आना। जी जी अंकल जी ज़रूर, बोल के गाड़ी में बैठते हैं। वहाँ पे एनी बहुत रोई जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहना रोक ही नहीं रहा था। गाड़ी चालू हो जाती है। लीज़ा देख रही थी कि एनी रोई जा रही है। लीज़ा को समझ नहीं आता वो क्या बोले क्या नहीं, बिकॉज इट इज़ हर फर्स्ट टाइम। लीज़ा मन ही मन सोचती तो है एनी को कुछ बोले, लेकिन पूरे रास्ते ऐसे ही कट जाते हैं, घर आ जाता है। लीज़ा कुछ बोलती नहीं। फिर घर के सामने इन दोनों का आरती होता है और कलश रखा जाता है। कलश को दाएं पैर से लीज़ा और एनी थोड़ा मारते हुए घर में एंट्री करते हैं। एंट्री तो होती है, बट एक कश्मकश एक चीज़ मन में है। जैसे दिखता है गाइस वैसे होता नहीं है। एनी और लीज़ा तो कुछ अलग ही थे। लीज़ा को क्या चाहिए क्या नहीं उसको पता नहीं था। एटीट्यूड, घमंडी, गुस्सा, पैसा, उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। एनी के लिए प्यार, क्या एनी को उसका प्यार मिल पाएगा लीज़ा से जिसकी वो हकदार है? क्या लीज़ा प्यार कर पाएगी एनी को? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे लव स्टोरी में।